हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अवर चैनल लाइफ आफ्टर 50 में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं कवि सम्मेलन देखने जो करा रहा है नारायणी फाउंडेशन, जिसके अध्यक्ष है आलोक शर्मा जी और जिसकी संस्थापक हैं रूपा राजपूत, जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन आज उनकी यादें हमारे साथ बसी हुई हैं, जो आलोक शर्मा जी की पत्नी है। और उनके सम्मान में ये कवि सम्मेलन होता है। अब तक कई सम्मेलन हो चुके हैं और उसमें मैं शिरकत कर चुका हूं और आज फिर मौका मिला है इस खूबसूरत कवि सम्मेलन को देखने का। तो चलिए हम लोग सब चलते हैं इस सम्मेलन को देखने। इसमें हमारे भारतवर्ष की बहुत ही उत्कृष्ट कवित्रियाँ आएंगी और अपना पाठ करेंगी। हम लोग सब मिलकर इसे देखेंगे और साथ ही आपको भी दिखाते हैं इस कवि सम्मेलन को। तो बने रहिए आप अपने चैनल लाइफ आफ्टर 50 में। इस क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे इस संस्था के संरक्षक नारायणी फाउंडेशन के पंकज गोयल जी से और आदरणीय श्री नीरज गोयल जी से श्री ललित जायसवाल जी को पटका पहना करके उनका स्वागत करें। आलोक भैया प्लीज। आदरणीय श्री अजय जैन जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं सक्रिय उपस्थिति से संभव हुआ है। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं राधा जी के लिए कि वो आए और समृद्ध मंच से आज्ञा करते हैं। मैं थोड़ा सा नर्वस दिखूंगी क्योंकि पीछे वो सुन रही हैं जिनको आप सुन के मैंने भी दिखेंगी, सब आपको बहुत अच्छा सुनेंगे। मैं जिनको सुन के मैंने कहना सीखा है। स्वागत। तो मेरे लिए ये सच में बहुत, और मैं इसके लिए आलोक भैया का धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मेरी आराध माँ शारदे के चरणों में एक छंद रखती हूँ, फिर मैं अपनी बात कहूंगी। कि सौम्य रूप धारिणी हे मेरी माँ तू महामाया, शीत ऋतु में भी मधुमास कर देती है। वाह। कालिका कराली कर कोमल कमल से क्षण भर में ही नाशित त्रास कर देती है। वाह। तू जो चाहे दशानन की भी मति मारी जाए, 10 सिरों वाला रावण, कि तू जो चाहे दशानन की भी मति मारी जाए, के कई सीमा का वनवास कर देती है। खेल सारे मति के हैं और मति तुझसे ही, मूर्ख को तो ही कालिदास कर देती है। कालिदास कर देती है। और दूसरे छंद के साथ ये छंद जगत जननी माँ अम्बा के चरणों में समर्पित करते हुए इस संपूर्ण मंच की नारी शक्ति को प्रेषित करती हूँ कि भगिनी भारती भव मोचिनी भवानी भुवा, कमलाम कपिलाम कालिका कराली है, शारदा षोडशी सती सावित्री सुंदरी सुधा, बहुलाम बुद्धिदाम विमलाम शाली है। नारी नारी कह कर कमाते हो किंतु, नारी नारी कह कर कमाते हो किंतु, नारी से ही जगत में छाई उजियाली है। खोला जो त्रिनेत्र और धारा राध रूप तब, शिव की विभाग डोर शक्ति ने संभाली है। शिव की विभाग डोर शक्ति ने संभाली है। देखिए मेरी तालियां आ गई, मुझे लगता है मैं बैठ जाऊं। नहीं, बहुत अच्छे पढ़ी है, बहुत अच्छा पढ़ा है। देखिए मैंने अभी ना देश में कुछ चंद किस्से हुए जिसमें हमने देखा कि महिलाओं की तरफ से जघन्य अपराध हुए। मैं उन अपराधों की भर्त्सना करती हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि अभी जुम्मा 4 केस हुए और पुरुषों को महिलाओं से डर लगने लगा। एक ही दिन में 2 खबरें आती हैं कि एक सास अपने ही जमाई के साथ भाग गई और दूसरी खबर आती है कि एक दामाद ने अपनी सास और पत्नी का मर्डर करके नाले में फेंक दिया। वो खबर एक दिन के एक छोटे से कवरेज के रूप में छप के और कहीं समोसे की चटनी के साथ फेंक दी गई कि कभी वो धर्म के पावन से परचम को उठाती है, कभी महिषासुरों से आसुरी ताकत मिटाती है, कभी वो
कभी राधा के जैसे मोहनी मूरत बना करके आए है, कभी राधा के जैसे मोहनी मूरत बना करके कन्हैया नाम के गोकुल में वो मुरली बजाती है, कन्हैया नाम की गोकुल में वो मुरली बजाती है। और प्रेम, मैं प्रेम की बात करती हूँ। देखिए, युद्ध की बात दुनिया करे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि रामायण से लेकर महाभारत और कलयुग काल तक पहले हर काल में प्रेम प्रस्ताव ही भेजा गया। रामायण के युद्ध से पहले भी अंगद को प्रस्ताव समझौता प्रस्ताव लेकर भेजा गया। महाभारत के युद्ध में भी स्वयं चक्रधारी कृष्ण वो समझौता प्रस्ताव लेकर गए। तो महिलाएं उस प्रेम में कैसी हो जाती हैं? शिव हृदय में, ये स्पेशली मैं रूपा दीदी के लिए पढ़ना चाहूंगी। शिव हृदय में बसी तो शिवा हो गई, राम की धुन रमी तो रमा हो गई। शिव हृदय में बसी तो शिवा हो गई, राम की धुन रमी तो रमा हो गई। नारियां तो सदा से बनी मोम की, घूट विष का पिया तो सुधा हो गई। और वही नारियां जब प्रेम में प्रेमिकाएं बनती हैं तो वो किस तरह से प्रेम निभाती हैं, वो देखिएगा कि जिस राह से समीरे आपका संदेश लाई, जिस राह से समीरे आपका संदेश लाई, जिस राह से समीरे आपका संदेश लाई, पत्थरा गई वहां जमाई हुई नजरें। वाह वाह। अन्यथा गवा दूं किसी और पे भला मैं, ये भैया की तरफ से दीदी के लिए, कि अन्यथा गवा दूं किसी और पे भला मैं कैसे, आपके दर्श से कमाई हुई नजरें। रावण की वाटिका में जैसे राम के बिना भी, रावण की वाटिका में जैसे राम के बिना भी दिखती है राम में रमाई हुई नजरें, दिखती है राम में रमाई हुई नजरें। वैसे ही ये चहुर आपको ही ढूंढती है, नजरों में आपकी समाई हुई नजरें, नजरों में आपकी समाई हुई नजरें।